आज हम बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट एवर डीप सी मिशन की, जिसका नाम है समुद्रयान मिशन। ये मिशन भारत के लिए उतना ही जरूरी है जितने की मिशन चंद्रयान और गगनयान है। फर्क ये है कि एक में भारत आकाश के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा है और दूसरे में समुद्र की गहराई को नापते हुए कई जरूरी खोज करने की कोशिश करेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समुद्रयान मिशन आखिर क्या है और ये कब लॉन्च होगा। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। समुद्रयान मिशन अभी टेस्टिंग के फेज में है और इसका मेन हीरो एक स्पेशल सबमर्सिबल है जिसका नाम है मत्स्य 6000। बता दें, ये मत्स्य 6000 साइंटिस्ट को 6000 मीटर की डेप्थ तक ले जा सकता है। मतलब ये मत्स्य साइंटिस्ट को ओशन के अंदर तक एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाएगा जहां अभी तक दुनिया के 70 से 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत दुनिया की इलीट ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना जैसे देश शामिल है। बता दें, ये समुद्रयान मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 2021 में लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट का लीड चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT के पास है। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने अब तक लगभग 4077 करोड़ रुपीस लगा दिए हैं और एक्स्ट्रा 600 करोड़ अभी और लगाएंगे। अब तक जो प्रोग्रेस हुई है उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि सितंबर 2024 तक मत्स्य 6000 का टाइटेनियम फुल रेडी हो गया था और 2024 में ही इसका शालो वाटर ट्रायल 600 मीटर तक सक्सेसफुल हो चुका था। और अब अगली टेस्टिंग डीप सी में होगी जहां इसे 6000 मीटर डेप्थ तक ले जाने का प्लान है। टारगेट है कि 2026 तक 3 साइंटिस्ट को इसमें बिठाकर 3000 से 6000 मीटर डेप्थ में भेजा जा सके। एक बार इसके सबमर्सिबल के डिजाइन और फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। मत्स्य 6000 में एक पर्सनल स्पेयर बनाई गई है जो टाइटेनियम एलॉय से बनी है। इसकी थिकनेस 80 है और इसका डायमीटर 2.26 मीटर। इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं और इसके अंदर सेंसर्स, कैमरा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, नेविगेशन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी लगे हुए हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये 12 घंटे तक काम करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये 96 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये समुंदर के अंदर 600 बार प्रेशर और -3 डिग्री तक का टेम्परेचर आराम से झेल सकता है। और इसका सबसे टफ प्रोसेस था इसके टाइटेनियम स्पेयर को जोड़ना। पर इसे जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वील्डिंग टेक्निक यूज की गई और लगभग 700 ट्रायल के बाद ये फाइनली जुड़ गया। ये अपने में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इंडिया ने पहली बार ऐसे किसी सबमर्सिबल को रेडी किया है। इसके अलावा इसका अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम भी टेस्ट किए गए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर था क्योंकि डीप सी में नॉर्मल रेडियो वेव्स काम नहीं करते और कम्युनिकेशन सिग्नल्स पर काफी कुछ डिपेंड करता है। इस मिशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट व्हीकल है जिसका नाम है OME 6000 ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ये 2022 में सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में 5271 मीटर डेप्थ तक गया था और उसने पॉलीमेटालिक नोड्यूल का सर्वे किया था। इसने सी पेट की मैपिंग भी की थी जिससे फ्यूचर माइनिंग और एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इंडिया को इन सब से क्या फायदा मिलेगा। तो चल के बताते हैं आपको। सबसे पहले तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जिसमें कॉपर, नाइकिल, कोबाल्ट और मैग्नीज होते हैं, ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एस्टिमेट है कि हिंद महासागर में लगभग 380 मिलियन टन नोड्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा गैस हाइड्रेट्स और इसके साथ ही और भी वैल्यूएबल मिनरल्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल होंगे। साथ ही डीप सी इकोसिस्टम की स्टडी से बायोटेक्नोलॉजी और मरीन बायोलॉजी में नए डिस्कवरीज भी हो सकते हैं। ये मिशन इंडिया के लिए ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करेगा जिसका टारगेट है कि 2030 तक इसकी वैल्यू 88.75 लाख करोड़ रुपए हो जाए। यानी ओशंस के रिसोर्सेज से भारत अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को स्ट्रेंथन करेगा।
इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक एंगल भी इसमें है। सपोज इंडिया इसमें सक्सेसफुल होता है तो इसके थ्रू इंडिया अपना साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एज प्रूव करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेगा। यानी कि समुद्रयान ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया का एक जायंट लीप है। जैसे इसरो ने स्पेस में चंद्रयान और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट से अपना नाम बनाया, वैसे ही अब एनआईओटी और इसरो मिलकर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन में इंडिया को दुनिया के टॉप नेशंस के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिशन ना सिर्फ साइंटिफिक और इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू होगा, बल्कि एक सिंबॉलिक अचीवमेंट भी होगी, जो दिखाएगी कि इंडिया अब ओशन के अननोन फ्रंटायर को एक्सप्लोर करने में कैपेबल है। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।